वेलकम टू एडू जोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज 23 अगस्त को आरआरबी के ग्रुप डी के सभी शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है, तो सभी शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। शिफ्ट 3 का एग्ज़ाम में काफ़ी कम लोग अपीयर हुए थे, काफ़ी कम लोगों का एग्ज़ाम भी था, जिस वजह से हमें क्वेश्चंस नहीं मिल पाया है। जो थर्ड शिफ्ट था उसका क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। अगर देर रात तक भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो कल मॉर्निंग में इसको हम लोग अपडेट कर लेंगे। तो जिन लोगों ने अगर हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप लेना चाहते हैं तो पीडीएफ फाइल हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर मिलता है। एंड्रॉयड एप्लीकेशन का नाम EDUJOSH एडूजोश है, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लाखों लोगों ने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हुआ है। अब हम NCERT की बुक को भी यहाँ पर जो है वो डालने वाले हैं हमारे ऐप के ऊपर। अभी क्लास 6 की NCERT डली हुई थी, लेकिन अब लगातार 9 और 10 से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो NCERT की जो बाकी बुक है वो यहाँ पर आपको उपलब्ध करा दी जाएगी ऐप के अंदर ही। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे। भारत ने 2022 तक कितने वनडे मैच खेले हैं और पहला देश बन गया है ऐसा करने वाला, तो 1000 मैच खेले हैं। तेजी में देखेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और जल्दी हमें इसको कवर करना है। मोहाली में 100वां टेस्ट मैच खेलने वाला खिलाड़ी कौन है, तो विराट कोहली बने हैं मोहाली में 100वां टेस्ट मैच खेलने वाले। ठीक है, ये मोहाली में उन्होंने अपना 100वां टेस्ट मैच खेला है। इसके बाद देखिए, भारत में भोजन देने वाली सबसे बड़ी योजना कौन सी है, मिड डे मील योजना। निशागंधी नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तो ये केरल के अंदर तिरुवनंतपुरम एक जगह है, यहाँ पर इस महोत्सव का आयोजन होता है। 4 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हैं। अगर 5 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हो तो धारा का मान पूछा गया था कि क्या होगा। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये समांतर क्रम में 4 ओम के जो लगे हुए हैं, तो एक यहाँ पर है, एक यहाँ होगा, और इसके साथ बैटरी बताई जा रही है कितनी, 5 वोल्ट की बैटरी जो है वो जुड़ी हुई है। तो 5 वोल्ट की जो बैटरी जुड़ी हुई है, तो इससे आपको क्या है, निकालना धारा का मान। तो समांतर क्रम में जब जुड़ा होता है कोई भी चीज़, तो इसके हम लोग 4 ओम के 2 प्रतिरोध हैं, यहाँ भी 4 ओम है, यहाँ भी 4 ओम है। तो इसमें हम लोग R की वैल्यू निकालेंगे, तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। मॉर्निंग शिफ्ट में हमने ये बताया हुआ है, तो इसको देखेंगे अगर, तो 1/R इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 प्लस 1/4। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/R इज इक्वल टू 2/4, जो कि 1/2 होती है। तो 1/R की वैल्यू हमारे पास 1/2 हो गई। 1/R इज इक्वल टू 1/2, तो R इज इक्वल टू 2। तो 2 हमारे पास क्या निकला, ये 2 ओम निकला। ठीक है, 2 ओम, 2 ओम क्या निकला, R निकला है हमको। ठीक है, अब यहाँ पर हम V बराबर IR से हम निकाल सकते हैं कि इसका जो करंट है वो कितना है। ठीक है, तो अब V बाई R करेंगे इज इक्वल टू, हमको I निकालना, यही करंट है यानी ये धारा। अब V हमारे पास कितना है, V हमको दिया गया है 5 वोल्ट, तो यहाँ पर हम 5 रखेंगे, और R हमको निकल के आया था कितना, 2 ओम, तो नीचे हम लोग 2 रखेंगे, तो V बराबर 5/2 हो गया। ठीक है, ये V बाई आर बराबर 5/2, इसको हम डिवाइड करेंगे 2.5 होगा, तो I का मान हमको मिल गया 2.5, जो कि एम्पियर में होता है, तो 2.5 एम्पियर इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आपको समतुल्य प्रतिरोध निकालना होगा, तो इस तरह से निकलता है 1/R समांतर क्रम में। ठीक है, इसी तरह से श्रेणी क्रम के देख लीजिएगा, उसको भी किस तरह से किया जाता है। जैसे कि उसमें अगर R निकालना हो, तो अगर 2 हैं तो R1 प्लस R2 हम लोग उसमें सिंपल कर देते हैं, तो वो निकल जाता है उसका समतुल्य प्रतिरोध। यमुना नदी की सहायक नदी पूछी गई है, कौन सी है, तो सहायक नदी यमुना की चंबल, सेंगर, छोटी सिंधु, बेतवा और केन है। इसके अलावा देखिए, उसमें पूछा गया था कि कौन नहीं है, तो इतनी नदियां हैं जो सहायक नदी हैं, बाकी जो होंगी वो नहीं होंगी। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ये किस अनुच्छेद के कारण, किस अनुच्छेद के अनुसार होता है, तो अनुच्छेद 75(3). ठीक है, अनुच्छेद 75 ग कहिए, अनुच्छेद 75 सी कहिए, तो यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ओम के नियम से भी एक सवाल पूछा गया था, लगातार पूछा जाता है, तो ओम के नियम को आपको ध्यान रखना है। गंगा नदी में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है जो पानी को दूषित होने से बचाता है, तो बैक्टीरियोफेज। खारे पानी की झील चिल्का जो है वो किस राज्य में है, तो ये ओडिशा में है। इसके बाद मोस्ले की आवर्त सारणी से संबंधित सवाल पूछा गया था कि कितने वर्ग और आवर्त थे, तो 18 वर्ग और 7 आवर्त मोस्ले की आवर्त सारणी में थे। गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए, जो गगनयान मिशन है उसके लिए इसरो ने विकास इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण सबसे पहले कहाँ शुरू किया है, तो तमिलनाडु में किया है। तमिलनाडु में जगह का नाम याद रखिएगा, महेंद्रगिरी।
इसके बाद पूछा गया है एन के सिंह जो है वित्त आयोग के कौन से क्रम के अध्यक्ष हैं? तो एन के सिंह जो है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। किसके? 15वें। हीटर का तार किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है, ये सवाल भी पूछा गया है। और बल्ब में हीटिंग एलिमेंट कौन सा होता है? टंगस्टन होता है। इसके बाद देखिए, गिलास में पानी में रखा नींबू किस कारण अपने वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और ये पूरा चैप्टर जो है हमने प्रकाश का अपवर्तन देखा हुआ है एनसीईआरटी क्लास 10 के अकॉर्डिंग, पूरा डिस्कस किया है। जितने भी इंपॉर्टेंट लाइन है उसको मार्क किया है, जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको बताया गया है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और ऐसी वीडियो आपको लगातार उपलब्ध कराई जा रही है। ठीक है। इसके बाद देखिए आगे यहाँ पर सवाल है, मनुष्य का हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मनुष्य के हृदय में जो है वो 4 कोष्ठ होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखिए, एक सामान्य मनुष्य का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 mmHg, हम लोग इसको कहते हैं 120/80 जो है वो नॉर्मल होता है। बीड़ी जो है, बीड़ी किसके पत्ते से बनाई जाती है? तो ये पूछा गया है, बनाई जाती है बीड़ी जो है वो किसके पत्ते से बनाई जाती है? तेंदू के पत्तों से। नेक्स्ट यहाँ पर तेंदू के पत्तों में तंबाकू का इस्तेमाल करके बीड़ी जो है वो बनाई जाती है। बुजुर्गों के रोजगार के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? सीनियर एबल सिटीजन्स फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी, इसको शॉर्ट में हम लोग सेक्रेट भी कहेंगे। ठीक है, सेक्रेट, सेक्रेट, ये ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान कितने देशों के स्रोतों से मिलकर बना है? तो आंसर होगा 10 स्रोत। हिमालय के सबसे पूर्वी भाग से कौन सी नदी निकलती है? आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। इसके बाद है आवर्त सारणी में ज्ञात तत्व की और प्राकृतिक तत्वों की संख्या जो है वो कितनी है, वो आपको बतानी थी। तो इस तरह से ग्रुप करके दिया गया था 118 94, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। आप लोगों का इसमें जो भी मतभेद हो वो हो सकता है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 118 और 94 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब अगर ऑप्शन में जो भी था वो आप देखिएगा कि ऑप्शन किस तरह से दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, उत्तल लेंस में वस्तु फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा? उत्तल लेंस में फोकस और प्रकाशिकीय केंद्र के बीच अगर वस्तु होती है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु की ओर ही बनेगा, यानी वस्तु जिस तरफ है रखी उसी तरफ प्रतिबिंब भी बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। ये उत्तल लेंस के बारे में आपको पूछा गया था। ठीक है। इसके बाद देखिए, हम लोग उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में, यानी लेंस की जितनी भी प्रकृति, उसके इमेज, उसका जो फॉर्मूला है, ठीक है, उसके बाद उसका जो आवर्धन क्षमता है, उन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कल मॉर्निंग में उम्मीद करता हूँ मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। किसी चुंबक को स्वतंत्र अवस्था में लटकाया जाए तो वह किस दिशा में रहेगा? तो आंसर होगा उत्तर दक्षिण अवस्था में रहेगा। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक किस ओलंपिक में जीता है? तो आंसर होगा टोक्यो ओलंपिक। उसके बाद पूछा गया किस जीव की छोटी आंत सबसे बड़ी होती है? और 4 ऑप्शंस दिए गए थे, शेर, मनुष्य, बाघ, गाय। तो देखिए, शेर की नहीं होती है, मनुष्य की भी नहीं, बाघ की भी नहीं, गाय यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेशनल वॉर मेमोरियल, नेशनल वॉर मेमोरियल जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया, वो कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में भी अगर जगह पूछ दे तो इंडिया गेट के पास स्थित है। ठीक है। द्रविड़ कला में कौन सी भाषा का ज़्यादा इस्तेमाल होता है? तो आंसर होगा तमिल भाषा का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, 9 क्लास का एनसीईआरटी आप देखेंगे तो उसमें आपको ये मिलेगा कि 6 भागों में बांटा गया है। तो राइट आंसर 6 होगा। आप लोगों का मतभेद इसमें हो सकता है, कोई 5 कह दे, कोई 4 कह दे, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर आपको देखने को 5 मिलेगा। एनसीईआरटी के हिसाब से इसको 6 भाग में बांटा गया है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? और देखिए, ये क्वेश्चन 2018 के ग्रुप डी में भी पूछा गया था, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है और वहाँ पर भी आंसर जो है वो 6 था। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, जो कि सबसे पुराना वेद है। और नारियल के सबसे कठोर भाग को क्या कहते हैं? तो नारियल के सबसे कठोर भाग को, देखिए, जो नारियल का अंदर वाला हिस्सा है जो हम खाते हैं, इसके ठीक ऊपर ये जो ब्लैक हिस्सा होता है वो आपसे पूछा गया, जिसको हम लोग इंडोकार्प बोलते हैं। ठीक है, इंडोकार्प बोलते हैं। 2022 का बैडमिंटन जो है वो बैडमिंटन में सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट चैंपियन कौन बनी है 2022 के बैडमिंटन में? तो आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु इसमें चैंपियनशिप जीती है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन नगर निगम कौन सा है? तो सबसे प्राचीन नगर निगम जो है मद्रास नगर निगम है। और पतंजलि ने किस बैंक के साथ 122 करोड़ का समझौता किया?
तो आंसर हो जाएगा पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक। भारत ने $115 मिलियन लोन किससे लिया है? वर्ल्ड बैंक से लिया है। हाल ही में कृषि को लेकर के $115 मिलियन का जो ऋण है वो भारत ने लिया है विश्व बैंक के साथ। ठीक है, विश्व बैंक के साथ समझौता करके $115 मिलियन का लोन लिया है। इसके बाद सवाल है दिवालिया बोर्ड के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? रवि मित्तल को बनाया गया है। एक प्रिज्म से सूर्य की प्रकाश गुजारने पर वह 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? वो जो प्रक्रिया जिसकी वजह से ये विभाजित होती है उसको हम लोग वर्ण विक्षेपण कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्ण विक्षेपण। कल भी प्रिज्म से सवाल पूछा गया था। इसके बाद देखिए ईस्टर टोकरी किस धर्म से संबंधित है? तो ईस्टर टोकरी जो है वो ईसाई धर्म से संबंधित है। ईसाई धर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि 3 शिफ्ट जो थी, 3rd शिफ्ट, उसका क्वेश्चन हमारे पास नहीं आया। काफ़ी वेट किया हमने क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी कम लोगों ने दिया, इस वजह से इसका आंसर क्वेश्चन हमारे पास नहीं आ पाया है। अगर आप लोगों में से किसी ने भी 3rd शिफ्ट का एग्ज़ाम दिया है, कुछ भी क्वेश्चन याद हो, 10, 5, 10, 15, 20, जो भी क्वेश्चन याद हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो में भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हैं, तो फिर हम आपको PDF में उपलब्ध करा देंगे। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया कीजिए ताकि दूसरे लोगों को फ़ायदा हो जिनका एग्ज़ाम अभी बाकी है। थैंक यू।